শত্রুঘ্ন সিনহা তৃণমূল প্রার্থী। দ্বিতীয়বারের জন্য আসানসোল থেকে লড়ছেন তিনি। তার বিরুদ্ধে ভূমিপুত্র সুরেন্দ্র সিংহ অহলুওয়ালিকে প্রার্থী করেছে বিজেপি। চতুর্থ দফায় আসানসোলে ভোট হবে 13ই মে। তার আগে প্রচারে নেমে কি বলছেন একসময়ের বিজেপি সাংসদ তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। ममता बनर्जी जी की गारंटी पे हमें और देश को पूरा विश्वास है। ये ममता बनर्जी जी की गारंटी है कि नहीं होने देंगी, तो इसका मतलब है कि नहीं होगा, न सीएए होगा, न एनआरसी होगा। ये कोई हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे दोस्त नरेंद्र मोदी जी की गारंटी नहीं है जो हमेशा जुमलों में बदल जाती है। ये सीएए और एनआरसी को ठंडे बस्ते से निकाला गया है चुनाव की घड़ी में, दूसरे एजेंडे के तहत। ये दुनिया को पता है, और इसलिए जब ममता जी कह देती हैं तो उनका ये नहीं कि पहले की गारंटी जो कुछ और थी तो वो गारंटी तो हो नहीं पाई, सारी गारंटी माननीय प्रधानमंत्री की तरह तो हम नई गारंटी लेके आ रहे हैं। आप विश्वसनीयता खो चुके हैं, लोग विश्वास नहीं कर रहा आपकी बातों का। ये देश की लहर है ये। लेकिन जहां तक ममता जी का सवाल है, लोग विश्वास करता है और वो ठीक कहती कि ये नहीं होगा। ये बड़ा पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने की कोशिश है। तुष्टीकरण की बातें कर रहे हैं लोग, विभाजन की बातें कर रहे हैं, डिवाइड करने की बातें कर रहे हैं। ये तो चोलबे ना दादा, बिल्कुल नहीं चलेगा। देखिए, इसको दो भाग में पासे बांटता हूं। पहले तो अपना एजेंसीज का दुरुपयोग तो लोग देख रहे हैं चारों तरफ, चाहे केजरीवाल का मामला हो, चाहे आज 95% से ज्यादा 96% सिर्फ अपोजिशन के ऊपर ही रेड करने का मामला हो, चाहे जितने भ्रष्टाचारी तथा कथित भ्रष्टाचारी जितने भारतीय जनता पार्टी में एनडीए में शामिल हो रहे हैं, वो लगता है बिल्कुल वॉशिंग मशीन से धुल के एकदम बेदाग सामने आने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ये खुद किसी पर लगाते हैं, खुद इल्जाम लगाते हैं नेचुरली करप्ट पार्टी, 70,000 करोड़ का घोटाला, और वो सब खत्म करके जैसे ही आपके पार्टी में आते हैं 27 जून को आप कहते हैं 70,000 करोड़ का घोटाला। मैं नहीं कह रहा हूं, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री ने कहा 27 जून को, और 2 जुलाई को जब उनके पार्टी में वॉशिंग मशीन से धुल के सामने आते हैं तो उनको वित्त मंत्री भी बना दिया जाता है, मंत्री बना दिया जाता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी या हमारा एनडीए बहुत डेस्परेट हो गया है, फ्रस्ट्रेशन में जो गुजर रहा है। 400 पार का नारा दिया है, पर लगता है कि 2004 में जो रिजल्ट हुआ था नतीजा कहीं वैसा न हो जाए। इस बौखलाहट में 370 कैसे पूरा करेंगे, किस स्ट्राइक रेट के साथ, कितनी सीटें लड़ेंगे कि 370 क्या उतनी सीटें लड़ लें। इनके डेस्परेशन में, फ्रस्ट्रेशन में अब उन्होंने जो है शुरू कर दिया है कि कहीं कुछ और गड़बड़ ना करें, कुछ गड़बड़ ना हो या इनके लोगों की तरफ से। इसलिए उन्होंने मना की, एक चेतावनी दी है, कुछ भी हो जाए। मैंने खुद सुना है, आप लोग दंगा मत करना, दंगा मत करना, दंगा मत करना, दंगा नहीं होने का। इस तरह से ये करके कुछ भी लोग डेस्परेशन में, पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन में कर जाते हैं। उन्होंने आगाह किया है, और मैं समझता हूं तो अच्छी बात है, किसी भी मुखिया को करना चाहिए। बहुत अच्छा, यही मेरा जवाब है। बहुत अच्छा बोला उन्होंने, वेरी गुड। मैं भी कह रहा हूं कि कहां से खरीदेंगे इतनी सीटें, 400 सीटें में कहीं 2004 का नतीजा सामने ना आ जाए। हम लोग बहुत कहते थे फील गुड फैक्टर और इंडिया शाइनिंग। क्या हुआ, नया चेहरा निकल गया, इतना विद्वान चेहरा मनमोहन सिंह निकल गया, चारों खाने चित हो गए सब कोई हम लोग। और वो साहब 10 साल तक शासन किया, और क्या उन्होंने आर्थिक नीति वगैरह सब कितना दुनिया जानती है और मानती है उनको। तो 2004 में हुआ तो ये 400 पार का नारा दे रहे हैं। हमने अभी कहा है लोगों को कि सीतारमन जी इतनी अच्छी विद्वान महिला हैं, उनके पति तो उनसे भी ज्यादा अच्छे हैं और अर्थशास्त्री है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। प्रभाकर जी, उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी किया हुआ प्रोफेसर हैं, इतने बड़े। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि बहुत मुश्किल से बड़ा सौभाग्य होगा तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए 220-230 सीट भी ले आएगी, तो बहुत मुश्किल से लाएगी और बहुत भाग्य होगा उनका। देखिए, मैं नहीं कहता हूं भागा, वो मेरी नजरों में वो अच्छे हैं और अच्छे लोगों के बीच से आते हैं और अच्छे कलाकार हैं, गायक हैं। अब वो किन कारणों से विड्रॉ किए, विड्रॉ कराया गया उनको, मैं नहीं जानता हूं। अब मेरे जो आसनसोल से आए थे, लेकिन मैं कदर करता हूं
और मैं अपनी शब्दों का चयन और भाषा का मर्यादा का हमेशा ध्यान रखता हूं। अभी वो काराकर से अगर लड़ रहे हैं, अगर एक खबर सत्य है तो क्यों लड़ रहे हैं, क्यों इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, क्यों उनको पार्टी से नहीं लड़ने दिया जा रहा है, इन सारे मुद्दों पे तो पवन जी खुद रोशनी डाल सकते हैं।